वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एयर कंप्रेसर के सर्विस के बारे में। तो सर्विस के साथ साथ कुछ और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो इसकी कॉमन चीज़ें हैं, और सर्विस में वो भी चीज़ें चेक कर सकते हैं तो आगे के लिए बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। और जो ये कंप्रेसर है तो ये डबल स्टेज कंप्रेसर है। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा ये क्यों डबल स्टेज कंप्रेसर है और सिंगल स्टेज किससे कहते हैं। और दूसरा, इसमें कौन से ऑयल से सर्विस करेंगे हम, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा किस ऑयल का यूज कर रहे हैं। और क्योंकि जो कंप्रेसर के लिए सर्विस ऑयल होते हैं तो अभी तो उनमें थोड़े कई ग्रेड में आ गए हैं, कई प्रकार में आ गए हैं, कई ब्रांड के आ गए हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और जनरली किस ऑयल से सर्विस कर सकते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। और जो कंप्रेसर ऑयल होता है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले कंप्रेसर की कुछ मैं बेसिक चीज़ें आपको बता दूं, और कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे जिस पॉइंट के लिए, उस पॉइंट को भी मैं आपको बता दूं। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मैं आपको पहली चीज़ तो इसको मैं आपको बता दूँ, इसको डबल स्टेज एयर कंप्रेसर क्यों कहते हैं और सिंगल स्टेज में ये एयर कंप्रेसर क्यों नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो इसमें एयर क्लीनर यानी सक्शन पॉइंट है, यहाँ से एयर सक करेगा और यहाँ से आएगा इस पर। तो यहाँ से प्रेस किया, आगे वाले पिस्टन को भेज दिया, आगे वाले से फिर टैंक में आएगा, ये सिस्टम है। लेकिन यदि ये सक्शन पॉइंट यहीं रहेगा और यहाँ से एयर कंप्रेस किया और यहाँ से और उस साइड का सेक्शन पॉइंट उधर से, और दोनों का जो यहाँ से पॉइंट होता है और यहाँ से टैंक में आ जाता है, यानी इस पॉइंट से टैंक में आता है, इधर सक्शन उधर सक्शन, तो ये सिंगल स्टेज कंप्रेसर होता है। या जो सीधे एक ही पिस्टन वाला होता है वो भी सिंगल ही स्टेज में आता है। और इसको डबल स्टेज इसलिए होगा कि यहाँ से एयर को बूस्ट किया तो आगे वाला और बूस्ट करके टैंक में फिलअप कर दिया, तो इसलिए डबल स्टेज है। और यहाँ पे एक ये भी लगा हुआ है, आप देखिए, तो ओवरफ्लो के लिए। बाय द वे, इधर से ये कंप्रेसर चल रहा है, ये एयर भेज रहा है, आगे वाला नहीं आगे भेज रहा है, कोई इसी रीजन से जाम हो गया, चोक हो गया, तो यहाँ से एयर निकलने लगेगा। जब यहाँ से एयर निकलने लगेगा तो ये समझिए आगे की लाइन या जो इसका अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। और दूसरी चीज़, अब यहाँ से आने के बाद एयर इस पॉइंट पे आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये NRV होता है। NRV यानी नॉन रिटर्नेबल वाल्व होता है, यानी यहाँ से जो इस साइड से एयर आएगा वो आ सकता है और इस साइड से रिटर्न नहीं जाएगा। वो कब तक नहीं जाएगा, जब तक हमारी NRV इसमें लगी हुई सही होती है। यदि रिटर्न एयर जा रहा है या कंटिन्यू यहाँ से भी सब जगह को एयर यहाँ से मतलब एयर रिटर्न जा रहा है तो NRV ख़राब है। और NRV को चेक करने के लिए यहाँ से ये पॉइंट है, आप यहाँ से NRV को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैं आपको NRV भी चेक करा देता हूँ ओपन करके। और यहाँ पे देखिए इस तरह से, और इसमें थोड़ा ऑयल कंप्रेसर उठा रहा है, और यहाँ से भी देखिए तो ये कंप्रेसर में ऑयल भी कम होता है। और यहाँ पे इसकी ये सील है, और ये जो सील है, और यहाँ पे अंदर साइड में उसको जो जाके वहाँ पे लॉक हो जाएगा। और ये स्प्रिंग पे है, जब उस साइड से प्रेशर आएगा, जब इस होल से पीछे साइड से कंप्रेसर से एयर आएगा तो इसको पुश करेगा, तो ये पुश करेगा तो यहाँ से जो एयर है अंदर चला जाएगा, लेकिन जो ये बाहर की अंदर की एयर है वो बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ तक ये टैंक में प्रेशर आने का NRV सिस्टम यहाँ से। और उसके आगे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो कमेंट से ही पूछा गया था, कमेंट के माध्यम से किसी ने पूछा था और किसी के साथ प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ से जो इसका कट ऑफ वाल है से पानी आता है। तो ये जो पानी आता है तो ये लाइन जो होती है, तो इस लाइन में कभी क्या होता है, मॉइस्चर है तो आ जाता है, तो 2-4-10 बूंद से कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये सिस्टम लगा होता है, तो ये पाइपलाइन कहीं छोटी है तो ये सिस्टम थोड़ा आगे चला जाएगा, तो वहाँ से और थोड़ी लंबी पाइपलाइन हो जाएगी, तो उसमें और ज़्यादा मॉइस्चर हो सकता है। और उसके बाद जो इस लाइन का प्रेशर होता है, तो यहाँ से NRV से, तो इसके उस साइड का प्रेशर, यहाँ से जो NRV लगा हुआ है इसके इसी साइड से, यानी इसका जो इन पॉइंट है NRV से, यहीं से प्रेशर यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ का प्रेशर तो रिटर्न नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी चीज़, जो ये लाइन आ रही है तो यहाँ पे भी एक वाल लगा हुआ है, तो ये वाल कब ओपन होगा, जब इसमें हम जो सेट करते हैं कैप खोल के, तो कितने पे कट ऑफ होना है उसी हिसाब से वाल सेट हो जाता है, तो उसी हिसाब पे ये ऑन ऑफ होता है। तो यहाँ से ये है, और यहाँ पानी आ रहा है, कंटिन्यू एयर आ रहा है, तो ये वाल में प्रॉब्लम है। हाँ, एयर कब आ रहा है, जब तक कंप्रेसर चलता है तब तक आ रहा है, तो इसी वाल में प्रॉब्लम है। यदि कंप्रेसर ऑफ होने के बाद भी कंटिन्यू आ रहा है तो NRV में प्रॉब्लम है। और इस सब को चेक करने के बाद अब ये कि यहाँ पे होता है सेफ्टी वाल, जो इस तरह के सेफ्टी वाल लगे होते हैं। जब आप इसको, इस टैंक में प्रेशर रहेगा उस कंडीशन में जहाँ हम इसको पुल करेंगे, यहाँ से इसको जब पुल करेंगे तो उस समय यहाँ से एयर आएगा, और एयर आना चाहिए। और क्योंकि ये सेफ्टी के लिए है, क्योंकि कभी ओवर प्रेशर से टैंक की कैपेसिटी में रहे, टैंक फटे ना, अधिक प्रेशर की समस्या होने से टैंक को नुकसान ना हो, उससे पहले यहाँ से एयर निकलने लगेगा।
यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ से हमने ये कट ऑफ के लिए बताया, यहाँ से कट हो जाता है, लेकिन रीस्टार्ट के लिए, तो रीस्टार्ट के लिए ये पॉइंट जुड़ा है इस जो नीचे यहाँ, इसी से प्रेशर लो होता है तो पत्ती रिवर्स कॉन्टेक्ट में, यानी इसमें जो कॉन्टेक्टर टाइप पत्ती है वो वापस से चिपक जाती है। यानी ये कट होने के लिए काम करता है और ये ऑन करने के लिए काम करता है। ये ऑन का है, ये ऑफ का है, तो इसी प्रकार से ये काम करता है। एक कंप्रेसर की सर्विस कर से ड्रेन प्लग खोल रहे हैं, तो यहाँ से जो भी ऑयल है इसका ड्रेन हो जाएगा। अब ये टॉप का कवर कैप भी खोल देंगे जो ऑयल फिल का है, तो उससे थोड़ा ऑयल जल्दी आ जाता है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ऐसे ही ऑयल आ रहा है और ऑयल जो इसका है ख़राब हो चुका है। अभी ऑयल की कंडीशन आप देखेंगे ख़राब हो गया है, ब्लैक ज़्यादा हो गया है। अब यहाँ से ऑयल फिल का भी पॉइंट ओपन कर लेंगे जो यहाँ से कैप, और इसके बाद इसमें ऑयल फिल करेंगे। और यहाँ पे कभी भी ऑयल ड्रेन करें और निकालें तो ये देखना चाहिए ग्लास जो है ये खाली होना चाहिए। यदि ग्लास जो है खाली नहीं हो रहा है तो ये ग्लास गंदा होगा, तो कभी भी लेवल का पता नहीं चलेगा। अब ये बाहर से है लेकिन यहाँ पे ये खाली हो गया, ये नीचे थोड़ा सा बच रहा है तो उससे दिक्कत नहीं है, ये पूरा खाली है। जब इसमें फिल करेंगे तो 50% से ऊपर फिल करेंगे। अभी यहाँ पे ऑयल निकलने के बाद जो ड्रेन प्लग से है ऑयल आना बंद हो गया, लेकिन थोड़ा सा ऑयल डालेंगे फ्रेश तो इसमें से ऑयल आने लगेगा। उसके बाद हम इसके ड्रेन प्लग को बंद कर देंगे। यहाँ पे फ्रेश ऑयल डाल रहे हैं और यहाँ से थोड़ा सा ऑयल जैसे ही आएगा फ्रेश, उसके बाद बंद कर देंगे ड्रेन प्लग से आने के बाद ऑयल। तो यहाँ से आने लगा है फ्रेश ऑयल, तो अब इसके नीचे का ड्रेन प्लग लगा देंगे। अब यहाँ से ड्रेन प्लग लॉक करने के बाद अब यहाँ से और ऑयल फिल करेंगे जब तक लेवल में ना आ जाए 50% से ऊपर। तो इसमें लगभग 600 ml के आसपास ऑयल आएगा। ऑयल इस्तेमाल किया है इसके सर्विस में, तो यहाँ पे देखिए तो ये बोतल में है ये ऑयल, तो इसी को इस्तेमाल किए हैं। और ये इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल मतलब 20W40, इसी ऑयल से इस कंप्रेसर की सर्विस की है। क्योंकि कंप्रेसर चलता भी बहुत कम है तो इसमें सर्विस ऑयल भी बहुत कम ही लगता है। सर्विस कम होती है तो ऑयल दूसरा यहाँ पे नहीं उपलब्ध है। जो दूसरा प्लांट है वहाँ पे जो हम लोग सेल 100 का इस्तेमाल करते थे, वो यदि वो ऑयल कंप्रेसर ज़्यादा चल रहा है, वो ऑयल इस ऑयल से बेटर होता है। तो इससे क्या होता है कि सर्विस जल्दी करना पड़ता है और ज़्यादा टाइम नहीं देख सकते। और जो दूसरा ऑयल होता है उसका जो रिस्पॉन्स होता है कंप्रेसर का ऑयल, वो बेटर ऑयल होता है, वो स्पेशल कंप्रेसर के लिए ही बना होता है। और जो ऑयल की क्वालिटी से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जो इसके अंदर जो एयर बनाने के लिए जो पिस्टन लगे होते हैं, जो इसके अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं, उनके लाइफ अच्छी होती है। और जो स्क्रू कंप्रेसर होता है, जो स्क्रू कंप्रेसर जो पहले भी मैंने वीडियो बनाया, वहाँ पे सिंथेटिक ऑयल इस्तेमाल होता है और उसमें ग्रेड अलग अलग हो सकते हैं, 120, 68। तो इस प्रकार से उसके कई ग्रेड थे। जो कंप्रेसर के जो जिस कंपनी का कंप्रेसर होता है उसके अकॉर्डिंग जो ऑयल का रिक्वायरमेंट होता है उससे सर्विस करना पड़ता है। तो इस लेवल तक ऑयल आ गया है, 50% मतलब 75% ऑयल फिल कर दिए हैं। इसको फुल नहीं रखेंगे, इसको फुल रखेंगे तो ये ओवरफ्लो होगा, कभी लेवल डाउन होगा तो उसमें और ऑयल फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 लीटर में इतना ही ऑयल डला है, तो लगभग ये, और ऊपर से भी बोतल खाली थी तो 600 650 ml के आसपास लगा है इसमें ऑयल। और कभी कभी पूरा ग्लास जो फुल करते हैं तो ग्लास फुल नहीं रखना चाहिए, और इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होता है। ज़्यादा ऑयल की लेवल ऊपर आएगा तो या तो यहाँ से ओवर हो जाएगा या तो आगे को ऑयल चला जाएगा। अब यहाँ से इसकी कैप को लगा देंगे। लेकिन कभी इसमें एक प्रॉब्लम और भी आता है, इस जगह से जब कसने के बाद इसमें जो ऑयल लीक होता है तो एक रीज़न और होता है इसमें। जो यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास भी इसमें सील नहीं है, एक ऑयल सील होती है जो इसको लॉक करती है कि ऑयल बाहर ना आए। तो अभी वो सील डालेंगे इसमें, क्योंकि सील इसमें नहीं है, इस वजह से भी थोड़ा ऑयल ज़्यादा आता है। तो इस प्रकार से जो इसका सर्विस है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से जो सर्विस में हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं, तो एक NRV चेक कर सकते हैं और एयर क्लीनर को चेक करना है, उसके बाद ऑयल चेंज करना है और उसके बाद फैन बेल्ट चेंज करना है। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा भी और जो इसमें आपको लगता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको भी बीच में चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।